नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। भारतीय बाजार में स्टार्टिंग बहुत ही नेगेटिव होते हुए दिख रही है। इसीलिए कल मैंने आपसे कहा था कि कोई डिस्कशन करना ही नहीं है निफ्टी के ऊपर, क्योंकि जो कुछ होगा वो कल गैप अप या गैप डाउन होगा और उसके बाद पहली वीडियो में ही मैं आप सभी के साथ लेवल डिस्कस कर पाऊंगा। और काफी ज्यादा पेन दिख रहा है बाजार में आज। एक्चुअली में अमेरिका का बाजार बंद है। मैं पहले आपको ये बताना चाहूंगा, डाउ फ्यूचर्स वगैरह आप देख जरूर रहे होगे, लेकिन उस पर ट्रस्ट कर पाना मुश्किल होगा क्योंकि आज वो बंद है। भारतीय बाजार में हैवी सेल ऑफ है, मैं सिर्फ इतना ही बोलूंगा। ऊपर से कल जो टाइगर ग्लोबल वाली मैंने न्यूज शेयर करी थी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे करना पड़ेगा फ्लिपकार्ट की सेलिंग पे, वो नेगेटिव है एक तरीके से देखा जाए तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों आप सभी के साथ। सबसे पहले निफ्टी से शुरुआत करता हूं। 25,527 ट्रेड कर रहा है, 170 पॉइंट नीचे। 25,504 का लो है। सिंपल है, बहुत ही सिंपल। 25,500 के नीचे निकलते ही अगर टिका और कोई अच्छी खबर नहीं आई तो ये 25,350 जा रहा है, आप सिंपल समझ लीजिए। और ये 25,350 आज से 4 ट्रेडिंग सेशन पहले ही जाने को तैयार था, लेकिन एक न्यूज आ गई सर्जियो गौर की तरफ से कि ट्रेड डील को लेकर बातचीत होनी है। तो बाजार क्या करा, रिबाउंड कर गया, बट इवेंचुअली बाजार वापस नीचे आ चुका है और अब आपके लिए तैयार है 25,350 25,300 की तरफ जाने के लिए। दोस्तों सिंपल है, अभी ना व्यू रखना है क्लियर कट की ऊपर जब तक नहीं निकलेगा आप तेजी का नहीं सोचोगे। नीचे के दरवाजे सारे खुले हुए हैं क्योंकि सेलिंग चल रही है। ऊपर कौन सा लेवल है, कौन सा दरवाजा है, मिनिमम साइड पे 25,800 तो हमें चाहिए ही चाहिए, वो तो अब दिखता नहीं है। जिस हिसाब से बाजार अभी तक ट्रेड कर रहा है शुरुआती 1 घंटे में, ऐसा लग रहा है कि 25,700 अब हमारे लिए रेजिस्टेंस इतना बड़ा हो जाएगा कि वही पार नहीं होगा हमसे। बढ़ते हैं आगे दोस्तों, इसे छोड़ते हैं थोड़ा सा पीछे। मैं एक बार ये और देखना चाहूंगा निफ्टी को नीचे घसीट कौन रहा है। आईसीआईसीआई बैंक, संदीप बख्शी जी के रीअपॉइंटमेंट पे बाजार उतना खुश नहीं हुआ जितना नंबर से निराश हुआ। यही मेरा मानना था कि नंबर्स वीक हैं, ये बाजार को ड्रैग कर सकता है। अब अकेले ही आईसीआईसीआई बैंक ने देखो 70 पॉइंट नीचे खींच दिया निफ्टी को। अब आप कैसे जज करोगे बताओ। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 56 पॉइंट नीचे खींच दिया अकेले ही निफ्टी को। तो ये दिख रहा है आईसीआई एचडीएफसी बैंक, इसके तो रिजल्ट्स ठीक थे, इसके रिजल्ट्स में दिक्कत नहीं दिख रही थी, बट ये भी आपके लिए नीचे ही गया है और अकेले इसने 32 पॉइंट निफ्टी को नीचे खींच दिया है। विप्रो के नतीजे खराब आए हैं, विप्रो क्रैश हुआ है, लेकिन इन्फोसिस को भी इसने ड्रैग कर दिया है और चौथा टॉप लूजर जो निफ्टी में है पॉइंट्स के लिहाज से वो इन्फोसिस है। 15 पॉइंट नीचे धकेल रहा है निफ्टी को। फिर विप्रो खुद है 11 पॉइंट नीचे धकेल रहा है। दोस्तों इंडिगो पे मैं पूरी तरीके से गलत साबित हुआ हूं, जहां पे मैंने कहा था कि 22 करोड़ की पेनल्टी लगी है डीजीसीए के द्वारा, ये स्टॉक अलर्ट में रखना है और लॉन्ग टर्म के लिए भी मैंने इसको अलर्ट कराया हुआ है क्योंकि मेरे को इसके लिए चौतरफा नेगेटिव चीजें दिख रही हैं। बट 22 करोड़ एक्चुअली में बाजार पॉजिटिव ले गया। बाजार का यह मानना है कि यह पेनल्टी ज्यादा बड़ी हो सकती थी, 22 करोड़ यानी सस्ते में निपट गई, इसलिए शेयर खुश है। बट मैं आपसे कहूंगा कि आप इससे दूर रहें, अवॉइड करें इस स्टॉक को, मेरा क्लियर मानना है। अब बढ़ते हैं दोस्तों थोड़ा सा स्टॉक स्पेसिफिक, कुछ अच्छी चीजें। भारत कुकिंग कोल 85% प्रीमियम पे लिस्ट हुआ है, 85%, ऑलमोस्ट आपका कैपिटल इसने डबल कर दिया है। 42.5 पे ट्रेड कर रहा है, 45 का हाई लगाया है। बहुत ही कमाल की लिस्टिंग देखने को मिल रही है। मैंने आपके साथ क्लियरली बोला था पैसा लगाएं, ज्यादातर बड़ी कंपनियों की छोटी सब्सिडरी कंपनी जब भी आती है पैसा बनाती है, हिस्ट्री ये कहती है, और बनाया इसने और बढ़िया बनाया भाई साहब। खुश हो गए होंगे आप, कॉन्ग्रेचुलेशन। बट अलॉटमेंट बहुत कम आया होगा क्योंकि काफी हैवीली सब्सक्राइब हुआ था। 23 रुपए का इशू 43 पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। सेक्टर स्पेसिफिक 2 क्षेत्र हैं जो हरे निशान में अपनी इज्जत बचा रहे हैं, पीएसयू बैंक्स और एफएमसीजी इंडेक्स, बाकी सब लाल है। मीडिया, रियलिटी, आईटी, बैंक निफ्टी, फार्मा, ये हैं टॉप लूजर्स। अब आता हूं स्टॉक स्पेसिफिक। जिंदाल 100 अपने नतीजों के बाद 10% ऊपर, सीजी पावर एक ऑर्डर के दम पर 6.5% ऊपर, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा 6% ऊपर, नेटवेब अपने नतीजों के बाद 6% ऊपर, पावर इंडिया में 4% की तेजी है। विप्रो अपने नतीजों से 7% क्रैश हो गया है, आरबीएल अपने नतीजों से 7% क्रैश हो गया है, रिलायंस इंफ्रा अपने नतीजों के बाद रिलायंस इंफ्रा नॉर्मली 5% नीचे है, आईडीबीआई अपने नतीजों के बाद 4.25% क्रैश हो गया है, और किर्लोस्कर ब्रदर्स में भी 3.5% की गिरावट देखने को मिल रही है। बढ़ते हैं आगे दोस्तों निफ्टी की तरफ। निफ्टी में आपके लिए 19 स्टॉक्स पॉजिटिव है, 31 नेगेटिव है। टॉप गेनर के रूप में सामने आ रहा है इंडिगो और टेक महिंद्रा अच्छा कर रहा है। बाकी मारुति, कोटक बैंक, यूनिलीवर और बजाज फाइनेंस में भी बढ़िया एक्शन दिख रहा है।
तेजी गिरावट कहाँ है? विप्रो टॉप लूजर है, आईसीआईसीआई बैंक, टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल्स भी अच्छा खासा टूट रही हैं, रिलायंस, सिप्ला, मैक्स हेल्थ केयर में भी अच्छी खासी गिरावट आपको देखने को मिल रही है। ओवरऑल देखा जाए तो बाजार काफी नेगेटिव ट्रेड करता हुआ दिख रहा है इस समय, सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए दोस्तों फर्स्ट वीडियो थी। अगली वीडियो में स्टॉक स्पेसिफिक बात करेंगे, बने रहिए चैनल के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।